So this is the third lecture of the revision series of number system CSAT. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. लास्ट लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड टिल हेयर. ये कॉन्सेप्ट बता दिया था, आपको याद होगा. अगर कोई नंबर है एक्स वाई जेड, उसको पीएनसी लगा के लिंक किया था. एक्स वाई जेड एक्स 6 तरह से लिख सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, फिर उनका समेशन है एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, ऐसे करके 6 बार. एस होगा, वो डिविजिबल बताया था, उसके मतलब एक्सपेंड करोगे तो 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड से फैक्टर हो जाएंगे. अब इसको लिख सकते हो 2 इंटू 111, फिर 2 भी एक फैक्टर होगा, मतलब 2 से डिविजिबल होगा जो सम होगा, और 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, 111 से भी, वही जो बढ़ाया था. ठीक है, लास्ट में वी हैव डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट. अब नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. अब ये क्वेश्चन देखो, पहले कॉन्सेप्ट सीखो. ठीक है, डिफरेंस ऑफ एक कोई 3 डिजिट का नंबर है, मान लो ए बी सी. तो 3 डिजिट नंबर है ए बी सी एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स वंस एंड 100th डिजिट. मतलब अगर कोई नंबर लिखा है ए बी सी, तो ये होती है वंस, टेंस और 100. वंस, टेंस, 100. तो 1 और 100 डिजिट को अगर इंटरचेंज करा, तो जब इंटरचेंज करोगे मतलब बीच मिडिल डिजिट को सेम ही रखो, तो ये आएगा सी बी ए. ठीक, अब कह रहा है डिफरेंस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी एंड द नंबर न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स 1 and 100 डिजिट, मतलब सी बी ए. इन दोनों का डिफरेंस कीपिंग द मिडिल डिजिट सेम, तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 99 और ए माइनस सी. ये देखो, जो डिफरेंस आएगा इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 99 से होता है और ए माइनस सी से होता है. ए माइनस सी क्या है? डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस. ठीक है, अब 99 से अगर डिविजिबल है, तो 99 से डिविजिबल मतलब 99 जिससे डिविजिबल होगा वो उससे भी डिविजिबल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस. देखो 3 से होगा, 99 को 11 इंटू 9 लिख सकते हो, तो 9 से भी होगा, 11 से भी होगा, क्योंकि 99 को क्या लिख सकते हो, देखो 9 इंटू 11 भी तो लिख सकते हो, तो 9 से भी होगा, 11 से भी होगा. और 9 से अगर कोई डिविजिबल है तो वो 3 से भी होगा, क्योंकि 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो. अब आप कहो 27 से होगा क्या, तो यार इतना कॉमन सेंस लगा लेना, क्योंकि 9 इंटू 3 करो, अगर 3 से भी है और 9 से भी है, तो 3 इंटू 9 27 से भी होगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया. अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं. और ए बी सी क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट है. क्यों? क्योंकि कोई भी डिजिट अगर ज़ीरो हो गई, ज़ीरो नहीं हो सकती ए या सी में, वरना नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा. क्योंकि जब अगर सी को आप ज़ीरो रख दोगे, जैसे 240, तो फिर जब इधर इंटरचेंज करोगे तो ये 042, ये फिर 2 डिजिट हो जाएगा. ठीक है, अब देखो पहले एक क्वेश्चन करते हैं इस पे. बाय इंटरचेंजिंग यूनिट एंड 100 डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर 985. एक नंबर है 985, एक्सक्यूज मी, एक नंबर है 985. ठीक है, एक्सक्यूज मी. द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज की, इसकी यूनिट और 100 डिजिट, तो इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा? नया नंबर 589. द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये रिजल्ट जो आएगा ये किससे डिविजिबल नहीं होगा? किससे डिविजिबल नहीं होगा? अब देखो हमें क्या पता है, 99 से और ए माइनस सी से डिविजिबल होगा. हमसे पूछा है किससे नहीं होगा. तो यार अगर 99 से डिविजिबल है और ए माइनस सी मतलब डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट यहाँ क्या है? 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 ये क्या है? 4. तो किससे किससे डिविजिबल होगा?
ये हम श्योर है 99 से होगा, 4 से होगा। अब 99 से होगा तो 11 से भी होगा, क्योंकि 9 इंटू 11, तो इससे तो होगा। ऑप्शन बी चेक करो, 22 से होगा, 22 से होगा, क्योंकि 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, और इसको लिख सकते हो 9 इंटू 11, और 2 इंटू 11 भी तो होगा, 22 से भी होगा, तो इससे भी होगा, इससे भी होगा। 44 से होगा, हाँ, क्योंकि इसको लिख सकते हो 9 इंटू 11, और ये 4 से हो रहा है तो 11 4 जा 44 से भी होगा। लेकिन 88 से नहीं होगा। देखो पूछा है किससे नहीं होगा, तो ऑप्शन डी पार्ट आंसर हो जाएगा, 88 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इसका रीज़न है। 88 को क्या लिखते हो, 8 इंटू 11, अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि 99 से है नंबर, 4 से है, ठीक है ना, 4 से है, 8 से तो है नहीं, तो 8 से नहीं होगा डिविजिबल इसलिए। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, ये पहले समझा चुके हैं इन वाले नोट्स में आपको, ठीक, ये लिखा है जो स्टार्ट में पढ़ाया था, तो ये रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। अगर कोई नंबर है, कोई डिजिट है ए, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो ए आता है। एग्जाम्पल 2 इंटू 11 करोगे तो 22 आता है, 3 इंटू 11 करोगे तो 33 आता है, ठीक, 33। अब कोई नंबर अगर ए बी है, 2 डिजिट का है, इसको 101 से करोगे तो ये क्या आएगा, ए बी आएगा। ये याद करने हैं ये रिजल्ट्स, ठीक, ये डायरेक्ट लगते हैं। अब कोई 3 डिजिट का नंबर है, आप एक चीज़ नोटिस कर लो, जब नंबर 1 डिजिट का था तो 0 एक भी नहीं था बीच में, 11 में एक भी 0 नहीं है। जब 2 डिजिट का नंबर है तो 0 एक आ गया। जब 3 डिजिट का नंबर ले लिया ए बी सी, तो 0 कितने अब हो जाएंगे, 0 2 हो जाएंगे बीच में। अब ऐसे ही अगर हम 4 डिजिट का नंबर ले लें तो उसको कितने, 0 कितने, 3 हो जाएंगे, एक कम 0 होता है, ठीक। तो ए बी सी इंटू 10, 3 डिजिट का नंबर इंटू 1001 से करोगे तो ए बी सी आता है। अब ऐसे अगर 4 डिजिट का ले लो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको पता है, 0 3 हो जाएंगे बीच में, और ये आएगा क्या, ए बी सी डी रिपीट हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ बताई थी, 101 को, अरे सॉरी, 1001 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13, ये सब याद रखना, इसीलिए बार बार रिपीट करा रहे हैं, ठीक। 7 इंटू 11 इंटू 13 इज इक्वल टू 1001। अब ऐसे ही अगर है, अब ये चीज़ आपको बस याद रखनी पड़ेगी, 10101, इससे करो, 2 डिजिट का नंबर है, इसको इससे करो तो ए बी और ए बी 6 टाइम्स आ जाता है, ठीक। अब ये इसका बताया था, याद करो पिछली क्लास में, 10101 को क्या लिख सकते हैं, ये देखो, याद बोलने कहा था भी कि याद कर लेना। ये देखो, ये रिजल्ट याद कराए थे जब ये दोनों, तो ये लास्ट वाला रिजल्ट देखो, 10101 को क्या लिख सकते हो, 3 7 इंटू 13 इंटू 37, 11 बस छोड़ दो, बताया था ना, 3 7 11 छोड़ दो। अब ये रिजल्ट हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको, लेट मी शो यू, प्रीवियस लेक्चर्स में था ये रिजल्ट। ये सब जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये भी पढ़ा दे रहे हैं इसी के साथ। इफ़ एनी नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग अ डिजिट 6 टाइम्स, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 7 11 13 21 से भी, 37 से भी, ये एक्स्ट्रा पढ़ाया था। जैसे कोई एक नंबर ए है, उससे 6 बार ए बन रहा है, तो ये जो नंबर होगा ये किससे डिविजिबल होगा, हमेशा इनसे होगा श्योरली, 3 7 11 13, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये भी पढ़ाया था, 6 डिजिट नंबर है फॉर्म बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, जैसे 256 है, ये तो अभी पढ़ा दिया, इसको 3 डिजिट का नंबर है, तो 0 कितनी बार आएगा, एक कम 1001 से करोगे तो ये आता है 256 256, ये पढ़ाया है।
तो ये किससे होगा, 1001 से, और 1001 से मतलब 7 11 13 से भी होगा, क्योंकि 1001 क्या होता है, 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये तो वही रिजल्ट है, समझा दिया। देखो यही यही चीज़ लिखी है, श्योरली डिविजिबल किससे होगा। अब ये देखो फर्स्ट और सेकंड जो समझाया, इसको ये पढ़ा चुके हैं ये सब, इससे डिविजिबल इसी को लिख दिया। अब 2 डिजिट का है ए बी, तो 0 एक बार इंटू 101 से डिविजिबल होगा, और क्या आएगा, ए बी आएगा। तो देखो यही पढ़ाया अभी, ठीक, ये भी पढ़ा दिया। 3 डिजिट का है, 2 बार 0। अब ये वाला जो कह रहे थे 10101 वाला, ये देखो ये पढ़ाया था, प्रीवियस नोट्स में सब पढ़ाया हुआ है बेसिक फाउंडेशन में, ए बी इंटू 1001। ठीक है, अब यही यही चीज़ें तो यहाँ बता रहे हैं, इस बार एक्सप्लेन भी, ट्रिक भी बता दी कैसे। नंबर 3 डिजिट का है तो 1 0 कम करके, ठीक, ये याद रखना। लेकिन 10101 ये उसमें नहीं पढ़ाया था, इसको ये भी लिखते हैं 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। अभी प्रीवियस क्लास में दिखाया ना, ये देखो लिख दिया है नोट्स में, ठीक। तो अगर ये नंबर जो है, जैसे अगर लिखा है ए बी, तो ये आप डायरेक्टली बोल दोगे ये 10101 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 7 13 और 37 से भी है, 11 से नहीं है, ठीक। अब देखो सी सेट 2024 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, पॉज करके खुद से सॉल्व करो। इसमें एक दो और कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है। एवरीवन पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व बाय योर ओन, ठीक है। अब तक पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर भी लिए होंगे आई होप। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये किससे किससे डिविजिबल होगा, 2 3 37 में चेक करना है। अब 222 को क्या लिख सकते हो, ये आपको पढ़ाया है, 2 इंटू 111 लिख सकते हो। 333 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो 333 3 और 111 दोनों से डिविजिबल होगा। अब 111 के फैक्टर क्या होते हैं याद करो, इसीलिए सिखाया था ये रिजल्ट, 3 इंटू 37। तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब 222 है, ठीक, ये 111 से तो डिविजिबल हो गई। 333 की कुछ भी पावर कर लो, पावर n कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये हमेशा, क्योंकि 222 अगर डिविजिबल है तो उसकी कुछ भी पावर कर लो, वो हमेशा 111 से डिविजिबल होगा। और 111 से डिविजिबल होगा मतलब 3 से भी होगा, 37 से भी होगा। ऐसे ही 333 की कुछ भी पावर कर लो, अगर 333 111 से डिविजिबल है तो उसकी कुछ भी पावर कर लो, वो 111 से भी डिविजिबल होगी। 111 से डिविजिबल होगी मतलब 3 से भी होगी, 37 से भी होगी, ठीक। तो हमें ये क्लियर हो गया, 222 की पावर n प्लस 333 की कुछ भी पावर कर लो, ये 3 और 37 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ देखो, हम वो ऑप्शन चेकिंग कर रहे हैं पहले। ये कह रहा है इट इज़ डिविजिबल बाय 2 3 नॉट 37, ये तो गलत हो गया यार, 337 से तो हो गई। फिर ये कह रहा है ऑप्शन सी चेक करो, 237 बट नॉट 3, ये भी गलत। ए और सी कट गए, अब बचा क्या, बी और डी। अब हमें बस 337 से तो है ही, हमें 2 से चेक करना है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखना, लास्ट ईयर पढ़ाया था, जो लोग टेलीग्राम पे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स थे उनको एक हमने आई हैव पोस्टेड वन, मतलब एक मैसेज में इवन प्लस ऑड, इवन में ऑड ऐड करो और इवन में ऑड मल्टीप्लाई करो, ये वाली ट्रिक दी थी 6, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझा रहे हैं, याद रखना, नया सीख रहे हो कुछ। अब 2 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। अब एक रूल याद रखो, कोई नंबर इवन नंबर है अगर, जैसे 4 है, इसकी कुछ भी पावर आप कर लो, चाहे इवन पावर कर लो या चाहे ऑड पावर कर लो। अगर इवन की कुछ भी पावर कर लो तो ये आता है 16 और ये 64।
इवन की कुछ भी पावर करोगे मतलब क्या है कहना, इनडायरेक्टली इवन की ये याद रखना एज अ रिजल्ट, इवन की कुछ भी पावर कर लो इवन ही आएगा। ऑड की कुछ भी पावर कर लो, जैसे 5 की 2 कर लो, चाहे 5 का क्यूब कर लो, तो 25 125 ऑड ही आएगा। इवन की पावर n या ऑड की पावर n, तो इवन ही आएगा। इवन की कुछ भी पावर इवन, ऑड की कुछ भी पावर करो ऑड। तो 222 क्या है, इसकी पावर कुछ भी कर लो, इवन है, इवन की कुछ भी पावर इवन ही आएगा। और 333 ऑड है, 333 इसकी कुछ भी पावर कर लो, ये ऑड ही आएगा। तो इवन और ऑड ये समझ गए। अब इवन और ऑड को ऐड करना है, अब कुछ रूल बता रहे हैं, सीखना। ठीक, रूल्स। इवन में इवन ऐड करो या इवन सब्ट्रैक्ट करो, चाहे करके देख लो। 4 में 2 जोड़ो या 4 में 2 घटा लो, हमेशा 2 इवन ही आएगा। ऑड में 5 में ऑड ऐड कर लो या ऑड सब्ट्रैक्ट कर लो, ऑड ही आएगा। जस्ट अ सेकेंड यार, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इवन ही आएगा ना। ऑड में तो कुछ भी ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। लेट मी करेक्ट इट। ठीक, इसको करेक्ट कर लेना यार, एवरीवन प्लीज नोट्स में करेक्ट कर लेना यार। इवन में कुछ भी ऐड करो, जैसे 4 है, 4 में 2 ऐड किया तो 2, 4 + 2 6, हाँ इवन ही आएगा। ऑड में कुछ भी ऑड ऐड करो, जैसे 5 + 3 8, तो इवन ही आएगा। ऑड में ऑड सब्ट्रैक्ट करो। अब ऑड और इवन में ऑड प्लस इवन करो या ऑड माइनस इवन करो, तो हमेशा क्या आएगा चेक करके देख लो, याद कुछ नहीं करना। 5 + 2 कर लो 7, इसमें 5 - 2 कर लो 3, तो ये ऑड ही आएगा। तो इवन में कुछ भी इवन घटाओ या इवन हटाओ, इवन ही। ऑड में सेम सेम है तो इवन आएगा, ऑड ऑड, ऑड में सब्ट्रैक्ट, ऑड इवन उल्टे हैं तो ऑड आएगा। ठीक, ये 3 रिजल्ट और याद रखना। ये एडिशन के रिजल्ट है, ये बता दिया, इवन की कुछ भी पावर इवन, ऑड की कुछ भी पावर ऑड, और एक मल्टीप्लिकेशन के ये कर लेना, इवन और ऑड का मल्टीप्लाई 2 × 5 इवन ही आता है। इवन इवन का इवन 2 × 4 8 ही आएगा, ऑड ऑड का ऑड ही आएगा, बस इवन ऑड का इवन आता है। ठीक, ये याद कर लेना। अब इस क्वेश्चन में देखो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया ना, 222 की इवन की कुछ भी पावर कर लो इवन आएगा, ऑड की कुछ भी, 333 ऑड है, ऑड की कुछ भी पावर कर लो ऑड आएगा। अब इवन और ऑड ऐड करोगे तो हमेशा क्या आता है, ऑड आता है, तो ऑड आता है। और अगर कुछ भी ऑड आएगा तो वो भाई 2 से तो डिविजिबल होगा ही नहीं, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। नंबर 337 से है बट नॉट 2 से नहीं है। ठीक, बस वही कराया है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी पुराने बताए थे, ए को 11 से करो, फिर ए बी लिखा है तो 101, फिर 3 लिखे ए बी सी तो उसको 1001 से करो तो ए बी सी आता है। ये जो बताए थे अब यही इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, जो ये नहीं बताया था अभी, ये इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। अब देखो 3 वैल्यूज है एक्स वाई जेड, अब इनसे एक 6 डिजिट का नंबर फॉर्म किया, एक्स वाई जेड। अब ये पढ़ाया हुआ है, ये किससे डिविजिबल होगा। अब देखो रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट हो जाता है, वरना एक्सपेंड करके, इसका कॉन्सेप्ट वही सब चल रहा है, रूल ऑफ एक्सपेंड करके, बट इतना क्यों जानना। अब देखो अभी आपको सिखाया, अगर 3 डिजिट का नंबर है ए बी सी तो उसमें 0 कितने, एक कम कर दो, और ये आता क्या, एक्स वाई जेड। ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 1001, और 1001 को क्या लिखते हो, 7 × 11 × 13, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट पता है। ठीक, अब ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये CSET 2023 का क्वेश्चन है।
अब देखो ये CDS 2023 का क्वेश्चन है। कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म XY XY XY। ये अभी पढ़ाया है, ये किससे डिविजिबल होता है अभी पढ़ाया है जस्ट। अगर कोई नंबर जैसे लिखा है अभी पढ़ाया था, याद करो उसको किससे करो, 10101 से कर दो तो क्या आता है AB और पहले भी पढ़ा चुके हैं, याद है प्रीवियस नोट्स में देखो ये भी पढ़ाया था, वही है, पहले पढ़ा चुके हैं ये सब। CDS 2023 का क्वेश्चन है। अब 10101 इसके फैक्टर अभी बताएं, 3 7 13 37, तो आंसर डी पार्ट डायरेक्ट देखो लग रहा है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक, धीरे धीरे ही चलेंगे, आपका रिवीजन हो रहा है। बेसिकली आप देख रहे होगे जिसने प्रीवियस पहले पढ़ रखा है वो पुरानी प्लेलिस्ट, उसका कितना अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा, सब इंटरलिंक हो रहा है ना। एंड एवरीवन यार प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दो इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू, और कुछ और सजेशंस भी हो तो प्लीज़ सजेशंस भी दे दो। एंड इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू प्लीज़ यार कमेंट कर दो, और मतलब इफ़ यू वांट यू कैन शेयर ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, बिकॉज दिस सीरीज़ आप देख रहे होगे इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, आई एम ट्राइंग टू डू। और पुरानी वाली भी 17 लेक्चर्स की भी कमेंट कर दो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो या कोई सजेशंस हो, या यू वांट विच टॉपिक नेक्स्ट पढ़ा दें। वैसे अभी तो यही चलेगी, ठीक है, या कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।